भक्ति हो तो इन दोनों की तरह सही मायने में यदि आप सुनिएगा तो भगवान की भक्ति ऐसी ही होनी चाहिए। बार बार सुनिएगा, ऐसी ही भक्ति है इन दोनों की। तो सुनिए, मैं इस प्रसंग को बोल रहा हूँ। एक समय की बात है, यमुना पार के एक गांव में दो स्त्रियां रहा करती थी। एक का नाम था लक्ष्मी और दूसरे का नाम थी शांति। लक्ष्मी और शांति दोनों रोज यमुना पार से दोनों नाव में बैठकर वृंदावन आती और वृंदावन आकर जगह जगह घूमकर सब्जी बेचा करती। लक्ष्मी और शांति ऐसे ही रोज़ सुबह से शाम तक सब्जियां बेचा करती थी। जब लक्ष्मी और शांति की सारी सब्जियां बिक जाया करती तब दोनों यमुना किनारे बैठ जाया करती। वह दोनों अपने घर से भोजन के लिए रोटी दाल मक्खन लाया करती और यमुना किनारे पेड़ की छांव में बैठकर भोजन खाती और नाव में बैठकर यमुना पार अपने घर चली जाया करती थी। लक्ष्मी और शांति थी तो वृंदावन के यमुना नदी पार की, पर वह भगवान श्री कृष्ण को जानती तक नहीं थी कि भक्ति क्या होती है, कभी जानी भी नहीं। वह तो केवल सब्जियां बेचकर गुजारा करना और अपना पेट भरना जानती थी। एक दिन लक्ष्मी और शांति सब्जी बेचने वृंदावन आई और आज उनकी सब्जी जल्दी बिक गई। अरे बहन लक्ष्मी, आज तो हमारी सब्जियां और दिनों से काफ़ी जल्दी बिक गई है। फिर लक्ष्मी भी कहती है कि हाँ शांति, आज तो काफ़ी जल्दी सब्जियां बिक गई, अब बताओ अब क्या करें। फिर लक्ष्मी बोली, हाँ बहन, अब हम घर जाकर क्या करेंगे। तो शांति कहती है, बहन लक्ष्मी देखो सामने वहाँ मंदिर में कथा हो रही है। तो शांति कहती है, अरे बहन यह कथा क्या होती है। तो लक्ष्मी कहती है, अरे बहन यह तो मुझे भी नहीं पता कि यह कथा क्या होती है, पर सब लोग बोलते हैं कि यहाँ कथा होती है, तो चलो आज हम भी सुन लेंगे कि कथा क्या होती है। लक्ष्मी और शांति दोनों मंदिर में कथा सुनने के लिए जाने लगी और मंदिर में जाकर भक्तों के बीच बैठकर कथा सुनने लगी। कथा में गुरुजी प्रेम से भगवान की प्रसंग सुना रहे थे। भक्तों, जिसने भगवान से प्रेम नहीं किया उसका जीवन बेकार है। जिसका प्रेम श्री कृष्ण के चरणों में नहीं हुआ उसका जीवन बेकार है। भगवान को प्राप्त करना ही इस मानव जीवन का लक्ष्य है। यह मानव जीवन सिर्फ हमें भगवान की प्राप्ति करने के लिए मिला है। पर इस संसार में सब मनुष्य पैसा कमाने में लगे हैं, भूल गए कि इस जगत में तुम्हारा आने का उद्देश्य क्या है। गुरुजी ने जब इस तरह समझाया तो लक्ष्मी और शांति बहुत प्रभावित हुई। फिर वह नदी किनारे जाकर कहती है, बहन शांति देखो गुरुजी ने आज क्या कहा है कि भगवान श्री कृष्ण के चरण में अगर प्रेम नहीं हुआ तो यह जीवन बेकार है। फिर शांति कहती है, तो बहन लक्ष्मी क्या हमारा जीवन बेकार चला जाएगा। फिर लक्ष्मी बोली, हाँ बहन लगता तो ऐसा ही है। फिर शांति बोली, बहन तू बता कभी तुमने श्री कृष्ण को देखा है। फिर लक्ष्मी कहती है, अरे बहन मैं तो तेरे साथ ही रहती हूँ, भला मैंने कब भगवान को देखा है। तो शांति पूछती है, तो बहन यह बताओ कि भगवान कहाँ मिलेंगे। लक्ष्मी और शांति आपस में चर्चा करती रहती है कि इतने में एक संत वहाँ से गुजर रहे होते हैं। लक्ष्मी साधु को देखकर बोली, बहन मुझे लगता है भगवान साधु संतों के पास ज़रूर होंगे, तो चलो इनके पास से भगवान को लेकर आते हैं। वह साधु अपना झोला और सामान यमुना किनारे रखकर स्नान करने लगे। लक्ष्मी और शांति दोनों यमुना किनारे गई और चुपके से साधु का झोला उठाकर वहां से आने लगी। दोनों ने साधु के झोले में जब देखा तो उन्हें एक डब्बा मिला। उन्होंने जैसे ही डब्बा खोला तो उसके अंदर लड्डू गोपाल जी बैठे थे। लड्डू गोपाल को देखकर लक्ष्मी बोली, बहन शांति मिल गए भगवान, यह बैठे हैं। भगवान लड्डू गोपाल को देखकर शांति रोने लगी। फिर लक्ष्मी बोली, अरे बहन शांति तुम रो क्यों रही है, मिल तो गए भगवान। फिर कहती है, हे भगवान आपको बाबा जी ने इतने से डब्बे में बंद करके रखा है। अरे देखो तो सारी भगवान का पाँव टेढ़ा है।
सही में भगवान का पाँव टेढ़ा है। मुझे तो लगता है यह बाबा भगवान को डराता धमकाता है। प्रभु अभी तो बाबा यहाँ नहीं है, आप थोड़ी देर के लिए पाँव सीधा कर लो। बहन लक्ष्मी, भगवान तो अपना पाँव सीधा नहीं कर रहे हैं। मुझे तो लगते हैं डब्बे में बंद रहने से इनका पाँव अकड़ गया है। न जाने इस बाबा ने भगवान को इस डब्बे में कब से बंद करके रखा था। चलो भगवान, अब हम तुम्हारा पाँव सीधा कर देते हैं। इसके बाद शांति ने अपने भोजन की पोटली में से मक्खन निकाला और उस मक्खन से लड्डू गोपाल की मालिश करने लगी। भगवान ने जब उन दोनों के इतने प्रेम को देखा तो भगवान उनके सरल और सहज स्वभाव पर प्रसन्न हो गए और अपने भक्त के प्रेम के लिए भगवान ने अपने हाथ पांव सीधे कर लिए। फिर शांति बोली, देख लक्ष्मी, भगवान ने अपने हाथ पैर सीधे कर लिए। फिर कहती है, बहन यह बहुत भूखे भी होंगे, पता नहीं इस बाबा ने इन्हें खाना खिलाया भी है कि नहीं। चलो हम इन्हें खाना खिलाते हैं। लक्ष्मी और शांति अपने भोजन के लिए लाई हुई रोटी दाल मक्खन का भोग भगवान को लगाने लगी। इतने में साधु बाबा स्नान करके वहाँ आ गए। साधु को देखकर लक्ष्मी और शांति वहाँ से भागने लगी और दोनों कुछ दूर जाकर रुककर बोली, अरे ओ बाबा, भगवान को इतना डराया धमकाया मत करो। तुमने भगवान को डरा धमका कर रखा था, ना बेचारे वह टेढ़ा पाँव करके डब्बे में बैठे थे, हमने उनका पाँव सीधा कर दिया है, अब उनका पाँव टेढ़ा मत करना। जब साधु ने लड्डू गोपाल को देखा तो लड्डू गोपाल के दोनों हाथ पैर सीधे हुए थे। वह चमत्कार देखकर साधु उन दोनों लक्ष्मी और शांति को रोकने के लिए उनके पीछे भागने लगे और बोले, अरे रुक जाओ, भागो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा। पर वह दोनों नहीं रुकी। उनको लगा कि बाबा उन्हें पकड़कर मार लगाएंगे। अगले दिन फिर से लक्ष्मी और शांति सब्जी बेचने के लिए वृंदावन आई और आज भी उन दोनों की सब्जी जल्दी बिक गई और आज वह फिर से मंदिर में कथा सुनने के लिए चली गई। कथा में गुरुजी भगवान के नाम की महिमा की चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा, भक्तों, यदि आप राधे श्याम जपोगे तो भवसागर से भी पार हो जाओगे। इसलिए भगवान के नाम को हमेशा जपते रहना चाहिए। यही नाम हमें भवसागर से पार कराएगा। आज की कथा सुनकर दोनों वापस अपने घर के लिए जाने लगी। फिर शांति बोली, बहन लक्ष्मी, तुमने सुना आज गुरुजी ने कथा में क्या कहा है कि राधे श्याम जपोगे तो भवसागर से भी पार हो जाओगे। तो बहन, राधे श्याम नाम लेने से भवसागर पार कर सकते हैं तो यमुना भी तो हम पार कर सकते हैं। तो लक्ष्मी कहती है, हाँ बहन, हम दोनों रोज़ इस पार से उस पार आते जाते हैं। हमारा 1 रुपया तो रोज़ नाव का किराया देने में ही खर्च हो जाता है। हम भी अब राधे श्याम जपेंगे और बिना पैसे खर्च किए यमुना पार हो जाएंगे। लक्ष्मी और शांति ने गुरु के ऊपर और उनके वचनों पर विश्वास करके राधे श्याम जपने लगी और यमुना की ओर आगे बढ़ने लगी। वह दोनों राधे श्याम जपते हुए सही में पानी के ऊपर चलने लगी। राधे श्याम जप कर उन दोनों ने पानी के ऊपर चलकर यमुना जी को पार कर लिया। अब तो लक्ष्मी और शांति का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और विश्वास दृढ़ हो गया और वह दोनों कृष्ण भगवान की भक्ति करने लगी। एक दिन लक्ष्मी ने कहा, बहन शांति, हमने गुरु जी की कृपा से श्री कृष्ण की भक्ति पाई है और गुरु जी के कहने पर हमने नाम जपते हुए यमुना को चलकर पार किया है, तो इससे हमारे बहुत पैसे भी बचे हैं। तो बहन, क्यों न हम गुरु जी को घर बुलाएं और उन्हें भोजन खिलाएं। तो शांति बोली, ठीक है बहन, तुम गुरु जी
गुरुजी जाकर ले आओ, गुरुजी को जाकर ले आओ और मैं यहाँ पर भोजन बनाती हूँ। लक्ष्मी गुरुजी को लेने मंदिर जाने लगी। लक्ष्मी मंदिर में गई और गुरुजी से बोली, गुरुजी हम चाहते हैं कि आप अपने चरण हमारी कुटिया में रखो। हम आपको भोजन कराकर कुछ दान दक्षिणा देना चाहते हैं। गुरुजी ने लक्ष्मी की बात मान ली और बोले, ठीक है बेटी, मैं तुम्हारे संग तुम्हारी कुटिया में चलने को तैयार हूँ। लक्ष्मी गुरुजी को लेकर मंदिर से आने लगी। लक्ष्मी गुरुजी को लेकर यमुना तट पर आ जाती है। गुरुजी ने जब देखा कि यमुना तट पर तो कोई नाव नहीं है, यह मुझे पार कैसे लेकर जाएगी? तब गुरुजी ने लक्ष्मी से पूछा, बेटी तुम मुझे यमुना पार कैसे लेकर जाओगी? यहाँ तो कोई नाव ही नहीं दिख रही है। फिर लक्ष्मी बोली, गुरुजी आपने ही तो हमें सबसे बड़ी नौका प्रदान की है। लक्ष्मी को लगा कि जैसे हम गुरुजी की शिष्या बनकर राधे श्याम जाप कर लेते हैं, वैसे भी गुरुजी भी यमुना पार कर लेते होंगे। फिर लक्ष्मी राधे श्याम जपते हुए पानी में चलने लगी। लक्ष्मी ने जब थोड़ी दूर जाकर पलटकर देखा तो गुरुजी वहीं किनारे खड़े थे। फिर लक्ष्मी बोली, अरे गुरुजी आप आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो? आओ। फिर गुरुजी को लगा इस तट पर यमुना का पानी बहुत कम है। यह विचार करके गुरुजी आगे बढ़ने लगे। जैसे ही गुरुजी ने अपना पाँव यमुना में आगे बढ़ाया, वैसे ही गुरुजी कमर तक पानी में डूब गए। फिर गुरुजी कहने लगे, अरे यहाँ तो पानी बहुत गहरा है और यह पानी में कैसे चल रही है? अरे यह कोई आम स्त्री नहीं, यह तो कोई चुड़ैल लगती है जो पानी पर चल रही है। गुरुजी को पानी में डूबा देख लक्ष्मी गुरुजी को लेने के लिए वापस आने लगती है। लक्ष्मी गुरुजी के पास पहुंचकर गुरुजी का हाथ पकड़कर ले जाने लगती है। लक्ष्मी राधे श्याम जपती है और गुरुजी डर के मारे कहते हैं, अरे मुझे छोड़, मुझे क्यों ले जा रही है? मुझे क्यों मारना चाहती है? मुझे छोड़। लक्ष्मी ने गुरुजी की बातों का कोई जवाब नहीं दिया, बस राधे श्याम जप रही थी। फिर गुरुजी कहते हैं, हे भगवान, यह तो हमें बीच यमुना में ले जाकर मारेगी। लक्ष्मी गुरुजी को लेकर यमुना पार कर गई। फिर बोली, गुरुजी हम यमुना पार आ गए हैं। और उधर गुरुजी डर के मारे कांप रहे थे। फिर लक्ष्मी बोली, गुरुजी क्या बात है, आप मुझसे इतना क्यों डर रहे हो? फिर गुरुजी बोले, कौन हो तुम? क्यों मारना चाहती हो? मुझे क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? कौन हो तुम? चुड़ैल हो या भूतनी या फिर कोई जादूगरनी? लक्ष्मी बोली, गुरुजी ना तो मैं कोई चुड़ैल हूँ, ना कोई भूतनी, ना ही कोई जादूगरनी, मैं तो आपकी शिष्या हूँ। फिर गुरुजी कहते हैं, हे भगवान, मैंने कब इन भूत चुड़ैलों को शिष्य बनाया? फिर लक्ष्मी बोली, गुरुजी आपने ही तो हमें कथा में बताया था कि राधे श्याम जपोगे तो भव सागर से पार हो जाओगे। तो हमें लगा कि भवसागर को पार कर सकते हैं तो यमुना भी तो पार कर सकते हैं। अब तो हम रोज नाम जप करके यमुना पार करते हैं। अब हमें कोई नाव की ज़रूरत नहीं होती। लक्ष्मी की बातें सुनकर गुरुजी हैरान रह गए और लक्ष्मी से बोले, बेटी तुमने अपने गुरु के वचनों और प्रभु पर इतना दृढ़ विश्वास रखा कि इसके बल पर तुमने यमुना की पानी पर चलकर यमुना पार कर ली। बेटी तुम महान हो और महान है तुम्हारा प्रभु के प्रति प्रेम और विश्वास। तो मेरे प्यारे भाइयों, कथा सुनकर करने वाले भवसागर पार हो जाते हैं, बोलने वाले तो भूल जाते हैं कि हम कभी बोले थे
तो किया कि नहीं, परंतु करने वाले को याद रहता है। जिनको याद रहता है वे अपने शब्द रूपी गुरु सुनी सुनाई गुरु को न भूलें। यदि जरा सा भी कथा दिल को छुआ हो तो जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। लिखने से हाथ पवित्र, बोलने से मुंह पवित्र, सुनने से कान पवित्र, देखते रहने से आँख पवित्र। तो आप क्या पवित्र किए हैं या सब पवित्र किए हैं, ये तो केवल भगवान ही जानते हैं। हो सके तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके बेल आइकन ज़रूर दबा देंगे, ताकि बेल आइकन दबाने से नई इसी तरह की प्रसंग आप तक पहुंच सके, ताकि इसी प्रकार का प्रसंग प्रभु की कृपा से हमेशा आप तक पहुंचते रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मंगलवार का आज दिन है, आज लेते रहिएगा श्री हनुमान का नाम। जय श्री राम, जय श्री राम।